गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10 में से पाठ नंबर 2 मीरा के पद, कवित्री हैं मीराबाई, तो उस पाठ के बारे में आज समझाऊंगी। तो सबसे पहले जब हम कोई भी लेसन, कोई भी कविता या कोई भी एकाकी हो, निबंध हो या कोई भी पाठ है, चाहे वो गद्य भाग में हो चाहे वो पद्य भाग में हो। गद्य में है तो उसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, और यदि पद्य भाग में है तो उसके कवि या कवित्री, उसके जीवन परिचय के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय को समझते हैं। तो मीराबाई का जन्म मेवाड़ के चौकड़ी गांव में 1503 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेवाड़ के चौकड़ी गांव में। कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। और इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में, देखो कितनी छोटी उम्र में हो गया था, 13 साल की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। और ये किसकी शिष्या थी? इनके गुरु कौन थे? कवि रैदास। ये रैदास की शिष्या थी और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो भक्ति थी उसमें दीनता का भाव और माधुर्य भाव दिखाई देता है। भाषा राजस्थानी, ब्रज व गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली व पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। अब मीराबाई जो है, इन्होंने बचपन से ही बहुत दुख झेले थे। छोटी उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ समय उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई थी तथा थोड़े समय के बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी तथा उससे कुछ समय के बाद इनके ससुर जो किसी युद्ध में मारे गए थे। इस तरह से मीरा का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया था। इन्होंने बहुत कष्ट देखे। उसके बाद ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गई थी और वृंदावन जाकर के रहने लगी थी। लेकिन जब इनके पति की मृत्यु हुई थी ना, वैसे तो पति के मृत्यु के बाद ही इन्होंने घर बार छोड़ दिया था। उसके बाद ये जाके श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती थी, मंदिरों में जाती, पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी, साधु संतों के बीच में बैठ करके सत्संग करती, प्रवचन करती और सुनती थी। तो ये सब कुछ जो था, इनके ससुर जो महाराणा सांगा थे उनको पसंद नहीं आता था। उनके अनुसार एक राजघराने की बहू होकर के ये मंदिरों में जाना, सत्संग करना, साधु संतों के बीच बैठना, भगवान के सामने नाचना, तो ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए एक प्याला जहर का इसके पास भेज दिया। तो मीराबाई ने, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करती रहती थी, श्री कृष्ण के पे बहुत विश्वास करती थी, तो उन्होंने वो जहर का प्याला हाथ में लिया और उसे अमृत समझ करके पी गई। और वो सच में ही जहर की जगह पे अमृत ही बन गया था, जिससे मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ था। और जब इन पिता की भी मृत्यु हो गई थी, ससुर की भी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तो वो घर बार छोड़ करके वृंदावन में जाकर के ही रहने लगी थी। और अब जो है इस कविता में, यानी ये मीरा के जो पद हैं, इसमें 2 पद दिए गए हैं। तो उन दोनों पदों में कवित्री मीराबाई क्या बताना चाहती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले पद में मीरा अपने आराध्य को अपनी पीड़ा, दुख दर्द और सभी भक्तों की पीड़ा और दुख दर्द हरने की बात कहती है, प्रार्थना करती है और कहती है कि हे प्रभु, आप अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करो, उनके कष्टों को दूर करो। इसके लिए वह बहुत से उदाहरण भी देती है, जिसमें द्रौपदी का उदाहरण देती है कि कैसे आपने द्रौपदी को का चीरहरण होने से बचा करके उसकी जो है लाज बचाई थी। और फिर भक्त प्रहलाद का उदाहरण देती है कि कैसे उसे अपने पिता के कष्टों से मुक्त किया था। फिर गजराज हाथी का उदाहरण देती है
कि कैसे मगरमच्छ के मुख से बचा करके उसकी रक्षा की थी, वैसे ही आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। अब दूसरे पद्यांश में वो मीराबाई स्वयं को अपने आराध्य की यानी श्री कृष्ण की दासी बनने के लिए कहती है, जो चाहती है कि श्री कृष्ण उन्हें अपनी दासी यानी नौकरानी बना करके रख लें, जिससे वो उनके लिए बगीचे लगाएगी, बगीचे में श्री कृष्ण घूमने के लिए आया करेंगे तो उनके वो दर्शन करेगी और हमेशा उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और वो प्रार्थना करती है कि हे श्री कृष्ण, यमुना जी के किनारे आकर के आप मुझे दर्शन देना। वो श्री कृष्ण के लिए हर तरह का काम करने को तैयार है ताकि श्री कृष्ण के आसपास रह सके और हमेशा उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये 2 पद्यांश हैं मीराबाई के। इसमें पहला पद्यांश है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदेरी लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अब इसमें देखो कुछ शब्द हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, जन मैंने क्या होता है लोग, भीर मैंने क्या होता है पीड़ा दुख या कष्ट, आप बढ़ायो चीर, बढ़ायो मैंने होता है बढ़ाना, चीर वस्त्र यानी कपड़ा, नरहरि नर और हरि यानी मनुष्य और एक शेर जानवर का जो शरीर बनाया था यहाँ पर श्री कृष्ण ने, तो उसके बारे में बता रही हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, पीर मैंने पीड़ा, हरो महारी भीर, महारी मैंने हमारा। तो बच्चों ये वैसे तो शब्द समझ में आ रहे हैं, ठीक है, ये आम बोलचाल की भाषा में ही है, समझ में आता है, लेकिन इसके मतलब द्रौपदी का जो पूरा एक किस्सा है तो उसमें वो भी बताया जाता है भी कैसे उन्होंने जो है उसकी लाज बचाई थी श्री कृष्ण ने, तो वो सब भी बताए गए हैं। अब दूसरे पद्यांश में आ जाता है, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर मैंने होता है चाकरी करने वाला, यानी उसकी दासी बनकर रहना चाहती है, हर काम करने को तैयार है। गिरधारी लाला, अब गिरिधारी, गिरी मैंने पर्वत, धारी मैंने धारण करने वाले, तो इसीलिए उनको गिरिधर कहते हैं, गिरिधारी कहते हैं। गिरिधर किसे कहते हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अंगुली पर पर्वत को धारण करके लोगों की रक्षा की थी। चाकर रहसू बाग लगास्यू, ये समझ में आ रही है भाषा, रहसू रहकर, लगास्यू लगाकर, बाग बगीचे, नित मैंने हर रोज, उठकर, उठ मैंने उठकर, ठीक है, वृंदावन यानी वृंदावन, कुंज गली में, कुंज यानी तंग गलियों में, ठीक है, भाव भक्ति मतलब भक्ति भाव जो है, धेनु, धेनु मैंने होता है गाय, चरावे मैंने चराना, मोहन, मोहन मैंने श्री कृष्ण, मुरली वाला यानी जब वो मुरली बजाते हैं उन्हीं को कहा गया है, ठीक है। अब ये है ऊंचा ऊंचा महल बना सो बीच बीच रखूं बारी। अब बारी रखना, एक तो बारी होता है खिड़की, हम कहते हैं ना कि बीच बीच में से बारियां रखेंगे, एक बारी जो है खिड़की भी होता है, एक बारी जो है बगीचे को भी कहा गया है कि बीच में वो बगीचा बनाऊंगी, तो इसको हम दोनों तरह से ले सकते हैं कि महल बनाकर के उसमें खिड़कियां रखूंगी या महल के बीचों बीच में मैं बगीचा, छोटी सी बगीची बनाऊंगी, ठीक है। अब इसमें हिवड़ो, हिवड़ो मैंने होता है हृदय, घना, घना मैंने होता है बहुत ज्यादा यानी अधिक, अधीरा मैंने अधीर हो रहा है, मतलब मुझे धैर्य नहीं मिल रहा है, आप आकर के मुझे मतलब इस अधीरता से बचाओ। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे जिनके अर्थ, यदि आपको इन अर्थों का ध्यान रहता है, इस शब्द के अर्थ का पता रहता है, तो आपके लिए इसकी व्याख्या करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पद्यांशों की व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।